वेलकम गाइस। हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था एडवांस अकाउंट की सर्टिफाइड कॉपी, उसकी एनालिसिस, और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग एग्जाम्पशन स्कोर कर सकते हैं। ओके, सो मेरा उसमें 67 कुछ था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने है। ये है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। ठीक है। सो ऑडिटिंग हमेशा से एक सीए इंटर का बहुत टफ पेपर माना माना गया है आज तक। ठीक है, क्योंकि यार उसमें बहुत याद करना होता है भाई, मतलब रटना होता है भाई गॉड। ठीक है, रॉट लर्निंग, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए तब आप कर पाओगे। सो देखो, जनवरी वाले जो लोग दिए होंगे यार उनको तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि भाई उनको 12 दिन मिल गए थे और मैं भी उनमें से एक हूँ। ठीक है। एंड आई स्कोर्ड 66 इन ऑडिटिंग एंड एथिक्स। ठीक है। सो मैंने जो पर्सनली किया और मुझे जो फायदेमंद हुआ, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। देखो, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ ना कि ये जो थ्योरी के पेपर्स होते हैं, बेसिकली इसमें आप जितने अपने एमसीक्यू सही कर लो ना यार, आपके नंबर वहीं बन जाते हैं यार, आपको पास वहीं मान कर देंगे आपको। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में यार ऐसा नहीं है 70 में बाकी का मतलब अगर मान लो आपका एमसीक्यू से 25-26 भी बन गए, ठीक है, कितने रह गया, चौथा रह गया, अभी 70 में 14 नहीं आएगा, 5% नहीं आएगा, 5% आएगा यार। आप एमसीक्यूज पे ध्यान दो, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। आप ये याद होगा आपको, मतलब एक केस सिनेरियो दी गई है, ठीक है, आईसीए के द्वारा केस सिनेरियो बुक, दैट इज द बेस्ट सोर्स एवर जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन को टैकल करने में मदद करेगा। ठीक है। तो बिना वक्त जाया किए हम लोग आज का जो अपना पेपर डिस्कस करना चाहते हैं, सर्टिफाइड कॉपी, उसके जो एनालिसिस है, तो हम लोग चालू करेंगे ऑडिटिंग एंड एथिक्स के साथ। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और देखो क्या होता है ना यार, पहला क्वेश्चन जो आप देखते हो, भाई आईसीआई को गेम खेलना हो क्या करेगी, पहला क्वेश्चन ही टफ दे देगी। कर लो भाई, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वही तोड़ देगी। जो मुझे लगता है और जो मैं सजेस्ट करूंगा यार, आप पहला क्वेश्चन देख के घबराओ मत, और मेरी मानो तो पहला देखो ही मत पहले। ठीक है, पहले सारे देख लो। अच्छा एक बात बताओ यार, अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका क्या ये मतलब है कि आपको बाकी नहीं आ रहे, आप बाकी में कॉन्फिडेंस लूज कर दो? ये माइंडसेट के साथ खेला जाता है। आपको पहला इस तरीके से दे देंगे, ऐसा आप घुमाएंगे केस सिनेरियो में कि आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे मैं इसको आंसर करूं। ठीक है। तो व्हाट आई डिड, मैंने क्वेश्चन वन का, देखो ना मेरे को ना यार, देखो ऐसे, अब यार एक चीज होती है हम सबके साथ ऑडिट में, यार जितना पढ़ो ना भूल जाता है, ऐसा लगता है कि भूल रहा है, लेकिन बाय गॉड ट्रस्ट मी, ह्यूमन माइंड है यार, हम लोग चांद तक पहुंच चुके हैं, अपने को पता है कैसे करनी होती चीजें। ठीक है भाई, वो सब रजिस्टर होता है, जैसे आप पेपर देखोगे ना सब याद आएगा। आप फ्री माइंड होके बिना पैनिक किए बस आप चलते जाना। ठीक है। तो ऐसे 220, ये जब जैसे ना एसक्यूसी वन और ऐसे 220 चैप्टर 11 का पार्ट है, तो वहां पे मैंने बेसिकली ना एसक्यूसी में तो बड़े अच्छे से तैयार था, लेकिन ऐसे 220, अब जरा सोचो यार क्या पैनिक मच सकता था अगर मैंने ये क्वेश्चन वन ए प्रिपेयर्ड नहीं होता, मैं कि मैं पहले इसको नहीं देखूंगा, फर्क पड़ जाता ना, बाकी आंसर की क्वालिटी फर्क पड़ जाता। ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको उस क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए जो आपको लगता है कि यार ये ना, ये मेरा क्वेश्चन है, इसको मैं चाहूं तो अभी कर दूंगा, और मैं इसको अर्लीस्ट टाइम पॉसिबल में करूंगा। ठीक है। देखो, ऑडिट का पेपर भाई बड़ा भी होता है और वो लेंदी, और ये सब चीजें होती हैं, कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है इसीलिए। ठीक है। हर ग्रुप में एक ऐसा पेपर आता है जो आपको टफ मिलेगा, मगर इजी भी मिलेगा। ठीक है। तो आपको बस वही देखना है कि यार आप टफ को कैसे सरवाइव करते हो, इजी को कैसे खेलते हो उसके साथ। सो बिना टाइम जाया किए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यार क्वेश्चन वन का ए भी, अब देखो यार पर्सनली भाई ढाई डेढ़ डेढ़ दो महीना हो गया ना पेपर लिखे, तो एग्जैक्ट तो नहीं याद है कौन सा क्वेश्चन मैंने पहले अटेम्प्ट किया, लेकिन अच्छे से मुझे याद है पहला वाला नहीं था। ठीक है। तो उसके आगे मैंने, मतलब ना मैं, मेरे साथ क्या हो रहा था कि यार बेसिकली ना ये जो लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है,
जो लास्ट के क्वेश्चन थे मैंने उनसे शुरू किया था, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि अब देखो जरा भाई, देखो क्वेश्चन पेपर पढ़ने की एक, वो भी ऑडिट, लॉ, ये सब, मैं ऑडिट की बात कर रहा हूँ, एकदम स्पेसिफिक होके मैं कह रहा हूँ, ऑडिट की बात कर रहा हूँ मैं। ऑडिट के पेपर में आपको ये खास ध्यान रखना है कि भाई ये केस सिनेरियो जो लिखा है ना, आर एस एंड कंपनी अपॉइंटेड स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अबे ठीक है किया तूने भाई, लेकिन मेरे को पूछा क्या है, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है सीएआर की। अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको, ये जो ये जो मेरा कर्सर देखना भाई, ये जो नीचे की लाइन है ना, आप ये अगर तीन तीन चार लाइन पढ़ लिए तो आपको ऐसे ही आंसर समझ आ जाएगा कि हाँ ये बुक से इस वाले यहाँ से इस पैराग्राफ से दिया है, तो आप वो छाप के आ जाओगे। ठीक है, आपको ध्यान देना होगा ना कि भाई अगर वो 3-4 लाइन आखिरी की रेलेवेंट है केस सिनेरियो से, तब तो आप पढ़ो ही पढ़ो भाई। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर का केस सिनेरियो आप सीधा ही छोड़ के आगे बढ़ो, वो बहुत रिस्की होता है। ठीक है, वो कभी मत करना। ऑलवेज आप एक सेफ्टी लेके चलना पहले। देखो टाइम वेस्ट नहीं करना है, 3-4 चीजें, 3-4 लाइनें जो है हमारी, उसको आप पढ़ लेना। अगर आपको लग रहा है कि मुझे आंसर आ रहा है, मेरे को ये क्लिक कर रहा है, तो एक बार के लिए सेफ्टी के लिए आप बस ऊपर का पैरा पढ़ लेना कि यार ये कुछ कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा, कुछ अलग तो नहीं जा रहा मैं, तो वो आपका ऑटोमेटिकली रिव्यू हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगी वो चीज। ठीक है, तो वो सब चीजें हैं। उसके बाद आप अपना क्वेश्चन लिखना चालू करना। ठीक है, अब मैं आंसर शीट पे जाता हूँ बिना कोई समय जाया किए। ठीक है, तो मेरे, हाँ मैं बता दूं, मेरे 66 आए थे और मेरा 70 में 40 बना था डिस्क्रिप्ट में, जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, आप तो जानते हो यार ऑडिटिंग में नंबर मिलते नहीं है, 36। अच्छा हो तो ना, देखो देखो मैंने कहा ही था भाई, क्वेश्चन 6 का है, सबसे आखिरी में का उठाया। भाई मेरे साथ पता है क्या हो रहा था पेपर के दौरान ना, मेरे साथ हो रहा था कि यार जैसे क्वेश्चन 2 का है 3 पार्ट, क्वेश्चन 3 का 3-4, ठीक ऐसे ऐसे है। अब मेरे को हर क्वेश्चन के 2 पार्ट आते थे बहुत अच्छे से, और वहां नंबर भी मिलेंगे मुझे, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन होता था जिसमें मैं फेंकता था। देखो ऐसा, यार ऑडिट का पेपर है भाई, आप जाहिर सी चीज है थोड़ा बहुत भूलोगे, बट वो थोड़ा बहुत कितना है वो आपके ऊपर है कि आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया है। आप खुद अपना बनाने चले जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन कुछ क्वेश्चन ना ऑडिट में आपको बहुत एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, जैसे कि ये बैंक ऑडिट का क्वेश्चन, भाई बैंक ऑडिट हमेशा से एक प्रैक्टिकल चैप्टर माना गया है। आप उसको कभी भी इस चीज से नहीं देख सकते हो कि यार ये इसको थ्योरी है ना, इसको रट लो, ये सीधा सीधा छापना है, नहीं, आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट होगा वहां पे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये है क्वेश्चन पेपर, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। ये रहा क्वेश्चन 6, और क्वेश्चन 6 का ए। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाला, मैं वो नहीं बताना, मैं चाह रहा हूँ कि आपको कौन सी चीजें मैं अलग से बता सकता हूँ। अब देखो ना, बेसिकली इसमें ये था कि यार आपको बताना था प्रोविजन क्या सही से बनाया गया है, क्या एसेट क्लासिफिकेशन सही से हुई है। तो ये सब आप बैंक ऑडिट जब पढ़ोगे, आप कोई भी टीचर का रिवीजन लेक्चर लगा लेना, आपको वो चीज अच्छे से रिवाइज हो जाएगी और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं दिखाना चाहता हूँ आंसर कैसे लिखना है। भाई समय तो सीमित है, समय लिमिटेड है, आपको ध्यान देना है कि मैं फालतू ना लिखूं, मैं उतना ही लिखूं जितना रेलिवेंट है। ठीक है, सो मैंने थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो मैंने लिख दिया एज पर आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन, फलाना फलाना ऐसे 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 ऐसे। तो मैंने बता दिया लॉन्ग टर्म लोन पहले होते क्या है, कैश क्रेडिट कब आउट ऑफ ऑर्डर बनाया जाता है। ठीक है, कुछ सर्टेन कंडीशन है, अभी देखिएगा, अभी सर्टेन कंडीशन नहीं बताई है, देखिए फिर बिल डिस्काउंटिंग, क्योंकि अभी आगे बताएंगे ना उसके बारे में। ओवर ड्यू क्या होता है ये बताना जरूरी है, फिर प्रोवी, हर स्टेप पे नंबर है। आप लिखो, देखो मैं ये नहीं कह रहा एक्स्ट्रा लिखने से नंबर जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा लिखने से समय किल होगा, उस समय बहुत जरूरी है, आपका क्वेश्चन ना छूटे यही। मेरी जो स्ट्रेटेजी मैंने बता दिया था आपको पिछली वीडियो में, कि मैं 40 मिनट से 45 मिनट एमसीक्यू को देता था, क्योंकि यार वो आपको पास कराएंगे, बाकी का डिस्क्रिप्टिव जितना हो गया बहुत अच्छी बात है, वेल एंड डन, बस आगे आप देखना। ठीक, तो अब देखो कुछ हो सकता थ्योरी ना आपकी उस लेवल की ना हो जो आईसीयू हो चाहिए, लेकिन वो जरूर ऐसी होगी कि आपको
आपका प्रैक्टिकल चीज तो टेस्ट होना है, कॉन्सेप्ट अगर सही है तो क्या उस पे नंबर नहीं मिलेगा? ये देखो यहाँ पे 2 नंबर दिया गया है, क्योंकि प्रोविजन मैंने बता दिया कि भैया आउटस्टैंडिंग में से सिक्योर्ड हटाओगे, बाकी फिर अनसिक्योर्ड आएगा, अनसिक्योर्ड पे 100% और बाकी पे एज द केस में भी जो भी रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसा है। बाकी फिर ये प्रोविजन है 70 लाख का, और मैंने पूरा मतलब आपको ऐसा कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता यार कि मैं पहले प्रोविजन लिखूंगा, फिर मैं एनालिसिस लिखूंगा, फिर मैं कंक्लूजन। देखो थ्योरी लिखो, अगर वो पॉइंटर्स में है, देखो आपको क्वेश्चन ऐसे आंसर करना है कि वो नंबर्स के अकॉर्डिंग हो। मतलब अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है यार, तो 2 पे ही लिखोगे, क्या मतलब है? नंबर नहीं मिल भी जाएगा तो क्या फायदा? आपका टाइम कितना किल हुआ, आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का छूट गया, ऐसा हो सकता है ना? तो आप उतना ही लिखो जितना रेलिवेंट है, ठीक है। अब मैंने मेरे लिए अल्टीमेटली फायदेमंद ही हो गया कि मैंने वहां की थ्योरी लिखी तो मेरे अगले उस पार्ट में काम आ गई। तो मैंने ये पूरा पूरा लिख दिया, प्रोविजन ऐसा 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 रॉन्ग है, एनपीए अकाउंट ये रिकॉग्नाइज करना है कैश बेसिस पे, स्टैंडर्ड इट शुड बी रिकॉर्डेड अक्रूवल बेसिस, इरोजन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अकर्स, ये 2 केसेस में हो सकता है। मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ के आइडेंटिफाई कर लेना, अच्छा ये इस कॉन्सेप्ट से पूछा गया है, ठीक है। वो घुमाएंगे आपको एग्जाम्पल्स में, लेकिन आपको घूमना नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अगर 50% से कम है, मतलब अगर उससे ज्यादा कम आ गई है, तो आपको क्या करना है? डाउटफुल है तो बनाना, ये आपकी कॉन्सेप्ट है, ये आप देख लोगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जो क्वेश्चन 6 का बी। अब देखो ना, क्वेश्चन 6 के ए में मुझे कितना दिया गया? क्वेश्चन 6 के ए में मुझे 5 में से 4 दिया, क्या मैंने नंबर बटोर लिए ना भाई? देखो आपको इसी तरीके से देखना है, फालतू नहीं लिखना। उतना लिखो जितना रेलिवेंट है, उतना लिखो जितना प्रैक्टिकल है। जो आपको कॉन्सेप्ट जो है आप उसको डिस्प्ले कर दो, आप उसका कंक्लूजन दो, दैट्स इट, खत्म, आगे बढ़ो, ठीक है। अब क्वेश्चन 6 का बी, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन 6 का बी, अभी आर्टिकल क्लर्क है ऐसा 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 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल। देखो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना भाई, ऑडिट में वो कब आपको और एंड में कंफ्यूज कर देगा, आपको नहीं समझ आएगा, आप सोच दोगे कुछ और, आंसर होगा कुछ और, सजेस्टेड में अलग आएगा, आपको अलग लगेगा, नंबर कट जाएंगे। आप भाई 2 बार ही पढ़ लो यार, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ना, मतलब थोड़ा बहुत 1 सेकंड लगता है ना या दोबारा रेलिवेंट चीज देखने में। अब ये फालतू का देखोगे ना, यमी का आर्टिकल क्लर्क नहीं देखना है। आप सर्कमस्टेंसेस ये जो दिया है ना भाई, इस पे ध्यान दो। पहले ये 3 लाइन, हाँ ऑडिट के पेपर में हमेशा आपको पहले आखिरी की जो 3-4 लाइनें होती हैं वहां पे आपको पता चल जाएगा यार कि आपको क्या लिखना है कंटेंट में, ठीक है। तो आप वो लिखना, आप फालतू का ये पढ़ने जाओगे उसको, मैं ये नहीं कह रहा ये पढ़ो मत, लेकिन पहले समझ लो कि क्या पूछा। अगर वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तो आप उसको पढ़ लो, ठीक है। जो मुझे पर्सनली लगता है, ये आपके ओपिनियन वेरी कर सकते हैं, लेकिन यार जल्दी भी करना है, अच्छा भी लिखना है, तो दोनों तो होगा तब ना जब आप स्मार्ट खेलोगे। पेपर पार करने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही होती है, वो तो सबको करनी होगी, लेकिन आपको अच्छे से उसको कुछ ट्रिक्स भी करने पड़ेंगे ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाओ, ठीक है। बाकी फिर ये आगे बढ़ते हैं। अब यार देखो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ज्यादा घुमाना नहीं था, 5 नंबर का इन्होंने पूछा था। तो आपको ये देखना है ना किस तरीके से आंसर लिखे गए हैं। एज पर ऐसे 6 से 10 लोग कहते हैं ऐसे नहीं लिखोगे नंबर चलेगा, बट मुझे ऐसा लगता है अगर आप लिख दो, देखो नहीं आ रहा है तो यार मत लिखना, गलत मत लिखना, ठीक है। अगर आपको आ रहा है तो लिख दो भाई, नाम सही से लिखना, इंटरनल यूजलेस वर्क कब 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 कब, ऐसा 3 4 5 जितने भी सर्कमस्टेंस आपको याद है, देखो भाई सीधा सा चीज है। 5 नंबर क्वेश्चन 5 पॉइंट, 4 का 4 पॉइंट, 3 का 3 पॉइंट, 2 का 2 पॉइंट, ऐसे ऐसे लिखना है आपको। इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना है भाई। आप अगर भाई एग्जामिनर बोर हो जाएगा यार, आप खुद सोचो, उसके एंगल से एग्जामिनर ही बोर हो जाएगा, वो अच्छे से चेक ही नहीं कर पाएगा। तो 6 का बी, अब मुझे 6 के बी में 5 आउट ऑफ 3 मिला, ठीक है। अब क्वेश्चन 6 का बी मैंने इतना ही लिखा ना यार, प्रैक्टिकली मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने इतना ही लिखा, उससे ज्यादा नहीं लिखा है, ठीक है। लेकिन मुझे उसमें 5 में से 3 दे दिया, तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है आप बड़ा लिखोगे, 3 3 पेज का लिखोगे तो आपको 5 में 5 मिल जाएगा। आप रेलिवेंट लिखोगे
तो आपको 5 में 3 भी मिलेगा और वो बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं ऑडिट में, ठीक है? अब क्वेश्चन ये तो मैंने फेंका-फेंकी की थी, ठीक है? यार देखो, नहीं आ रहा है ना, छोड़ो मत, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो यार, थोड़ा बहुत तो आएगा ना, नंबर मिल जाएगा ना थोड़ा बहुत। अरे कुछ नहीं तो कुछ तो अच्छा है। तो आप मैंने ऐसे ही लिख दिया था, ठीक है? बाकी ये 1-1 देखो 2 नंबर दे दिया यार, शायद 2 नंबर दे दिया ना? नहीं 1 दिया, 4 में से 1 तो दिया, अब 1 भी नहीं देता तो थोड़ा वैसे भी नहीं मिलना था, थोड़ा बहुत लिख दिया, 1 नंबर दे दिया, अच्छा है, मेरा ही फायदा है। तो छोड़ना मत। हमें इस तरीके से मेरा क्वेश्चन 6 भाई देखो, स्पीड आपको मेंटेन करनी है, ये आपका मस्ट है। आपका पेपर नहीं खत्म हो अगर आप स्पीड नहीं मेंटेन करते हो, ठीक है? बाकी ये क्वेश्चन 5 का मैंने मेरा पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, वो उस दिन ही ऐसा हो गया, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं क्वेश्चन 6 का फिर 5 करूंगा, फिर 4 करूंगा, फिर 3 करूंगा, 2 1 ऐसा ऐसा कोई नहीं था। लेकिन ये पता नहीं क्यों ना बड़ी स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी है या कह लो कोइंसिडेंस है, लेकिन अगर आप पीछे से स्टार्ट कर रहे हो तो यार कभी-कभी ना ऐसे पीछे बड़े लुल्लू क्वेश्चन दे देता है, ईज़ी दे देता है। क्योंकि बच्चा तो शुरू में ही पस्त हो जाता है, तो आखिरी तक पहुँचे ही नहीं, पेपर में छूटने की कगार पे, तो आखिरी कैसे करोगे? तो हमेशा आप ध्यान रखना यार, आप नोटिस करना कि आप क्या पता आखिरी क्वेश्चन ईज़ी हो, आप एक बार उसको देखो, ठीक है? बाकी फिर ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ की टीम मेंबर और पार्टनर, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन पे हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन 5 का सी था, सीधा-सीधा दिख रहा था, चैप्टर 2 से पूछा है, चैप्टर 2 से पूछा है, ठीक है? ऑडिट प्लानिंग, ये सब साफ-साफ दिख रहा था। आपने कुछ नहीं करना, इसको सिंपल-सिंपल आपको देखो हर क्वेश्चन के पार्ट है, पार्ट के सब पार्ट है, सब पार्ट के पार्ट हैं। आईसीआई है वरना। तो आईसीआई है, आपको बहुत लंबा पेपर देगी, लेकिन उतना ही लिखो जितना रेलेवेंट, फालतू में नहीं, अपनी वैल्यू है, ठीक है? तो यहाँ पे सरप्राइज देगा, अबे सरप्राइज नहीं देना होता, सरप्राइज एलिमेंट नहीं बताना होता है पहले एंगेजमेंट पार्टनर को, फिर आप आगे बढ़ो। प्लानिंग व्लानिंग क्या ऐसे करोगे, जिसके पास जा रहे हो उसी को सरप्राइज दे दोगे? नहीं, ठीक है? तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता है। बाकी देखो क्वेश्चन 5 का ना बी नहीं आ रहा था, मैं बोला ना हर एक क्वेश्चन का एक मेरे को सब पार्ट पता नहीं आ ही नहीं रहा था, तो फेंका फेंकी करनी पड़ी, तो उस पे नंबर भी नहीं मिला भाई। थोड़ा बहुत पे नंबर दे देता है, थे सब पे नहीं देगा। ठीक है, देखो 5 बी का 0 है, 5 में 0 नहीं मिलता, लेकिन हाँ जो मुझे आता है मैं वो करके आऊंगा और मैं नंबर लेके आऊंगा। देखो 5 का ए 5 में 5 दिया है, अच्छा बात है। 5 का सी में 4 में 2 दिया, ठीक है? क्वेश्चन 5 सी का 1 ये है, हाँ समझ गया मैं, ठीक है, ये है। तो आप डिस्कस डिस्कस कर लेना, थोड़ा नंबर नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है? अब देखो 5 का है भाई, क्या खतरनाक क्वेश्चन था भाई, सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, एकदम नंबर बटोरने वाला क्वेश्चन था, लेकिन कंटेंट बहुत जरूरी है। अगर आपने कंटेंट इधर उधर किया तो आपको शायद उस तरीके के नंबर ना मिले जितने आप उम्मीद लगाए बैठे थे, जितना आप एक्सपेक्ट करके बैठे थे, ठीक है? दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, देखो सबसे पहले ये गिवन द ओवरव्यू, ये लास्ट की 2 पढ़ लो यार, पढ़ लिए ना भाई, समझ गए तुम? उसके ऊपर तुम एक बार फॉर्मेलिटी मार दो, एक बार पढ़ लो, ठीक है? तो तुमको पता चलेगा, हाँ हाँ मैं सही जा रहा हूँ, अगर गलत जा रहे हो तो भी पता चल जाएगा, तो अल्टीमेटली तुम्हारा ही फायदा है, तो तुम पढ़ लेना। अब देखो किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ये कला है, पॉइंट्स में लिखना जरूरी है, अंडरलाइन करना जरूरी है, अंडरलाइन करना जरूरी है, ठीक है? कभी कल को छूट गया भाई, छोड़ मत दो, लिख दो थोड़ा बहुत, ठीक है, ऊपर ऊपर करके। ये मत सोचो हैंड राइटिंग अच्छी नहीं, नंबर नहीं, भाई कंटेंट है ना, सीए को कंटेंट बहुत जरूरी है, ठीक है? ये बाकी एक्सटेंड ऑडिट प्रोसीजर मतलब आप लिख दो भाई, ठीक है? तो ये हाँ 5 का था ना, देखो पूरा कितना 3 पेज लिखा है बड़े आराम से, और नंबर दे देते देखो। इस पे कुछ नहीं दिया है 5 के बी में, क्योंकि मैंने आईसीआई फालतू लिखा था, ठीक है? इतना लिखा कुछ भी मतलब का नहीं था। आईसीआई को भाई चाहिए जो उसकी स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, आपको कुछ और नहीं लिखना, ठीक है? तो ये आप कर लेना। 5 का बी हो गया, 5 का बी में 0 मिला, अंडा, ठीक है? 5 का सी में 4 में 2, वो मैंने दिखा दिया आपको।
बाकी फिर मैंने क्वेश्चन 3 किया है, ठीक है? क्वेश्चन 3 पे आते हैं। ये ना चौथा ना थोड़ा, हाँ, मैंने छोड़ ही दिया था। भाई देखो ना, मेरे को ए आ रहा था, लेकिन ना मेरे को बी और सी में थोड़ा ना मजा नहीं आ रहा था। थोड़ा लग रहा था कि यार ये थोड़ा ना मतलब फ्लो के बाहर हो जाएगा। तो भाई क्वेश्चन चूज करना भी एक कला है, उसको ध्यान से करना, ठीक है? बाकी क्वेश्चन 3 पे तो चलते हैं। देखो क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं करना है, आपको बस एक कुछ टिप्स दे देनी है जो आपको फायदेमंद आए, ठीक है? क्वेश्चन 3 का सी, बी, ए, ये तो आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है। क्या मैं ऑडिट डॉक्यूमेंट अपने पास रख लूं? अरे यार तू चाह तो दे देना यार, क्लाइंट को दे दे, डिस्क्रिप्शन कर दे, अपने पोर्शन बना ले, ठीक है? ये सब तू कर सकता है, ये सब लिखना था। बाकी ऑब्लाइज्ड है ऑडिट के में डॉक्यूमेंट है क्या क्या नहीं लाना, सुपरसीडेड ड्राफ्ट और वर्किंग पेपर ये सब नहीं लाना है आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं इंक्लूड कर, ठीक? दिखाता हूँ। क्वेश्चन 3 का बी, क्वेश्चन 3 के बी में 5 में 4, अच्छे खासे नंबर है, डिसेंट है, इतने ही चाहिए भाई। आगे देखो, क्वेश्चन 3 का बी है, मतलब जो लिखो भाई ऐसा लिखो कि साला नंबर ही ना काट पाओ, आईसीआई, ठीक है? लेकिन जो नहीं आ रहा उस पे कुछ कुछ लिख दो, बाकी तुम्हारे ऊपर भाई पर ठीक है? क्वेश्चन 3 का ये, अब देखो 706 इम्प्रेसिव भाई मेरे को इतना सही लग रहा था ये क्वेश्चन ना, मतलब देखो, तो ये क्वेश्चन 3 का ये है, क्या क्या नहीं इंक्लूड करना है, फैक्ट मैटर, ये सब आप पढ़ लेना, नीचे का जरूर पढ़ना पहले, फिर ऊपर का देखना कि हाँ ये चीजें आपको रखनी होंगी, ठीक है? या थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन बहुत बहुत वर्थ इट होगा सच्ची, ठीक है? तो ये मेजर फायर अगर हो गया आपको ऐसा चल सब्सिक्वेंट, मतलब इम्फेक्शन मेटाग्राफ सब्सिक्वेंट इवेंट 560 705 लिंकेज, समझ आया? वही है, ठीक? कौन सा पैराग्राफ डालना है, कौन सा मीनिंग है, पूरे 5 में 5 नंबर मिले भाई, मिल ले। ये इम्फेक्शन मैटर पढ़ के ही दे दिया नंबर। मैंने बोला भाई मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ अदर मैटर, नहीं तो ठीक है दे दो कि तो मेरा फायदा, ऐसी जरूरत नहीं तो मत लिखना, ठीक है? बाकी फिर ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखने हैं, आपको कंक्लूजन लिखना है, और क्वेश्चन 3 का सी, मैंने बोला ना यार हर क्वेश्चन में एक ऐसा आ रहा है जो मेरे को नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी आपको नंबर दिए गए ना, तो जो आए अच्छे से लिख दो, आपको नंबर मिल जाएंगे। ये ऑटोमेटेड तो मेरे को झेपता ही नहीं है भाई। अब देखो भाई क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन 2 का सी, क्वेश्चन 2 का सी, क्वेश्चन 2, ये रहा, कारों की रिक्वायरमेंट्स कुछ पूछी गई हैं, ठीक है? मैनेजर मैनेजमेंट इन्फॉर्म करता है ऐसा 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 ऐसा, ठीक है? इन्वेंट्री ऐसा वैसा ऐसा, तो देख पढ़ लो, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक? अब लिखना कैसे, क्वेश्चन 2 का सी भाई देखो, जहां पे लगे कि यार देखो कारो एक बहुत ही ना रिपोर्टिंग वाला सेक्शन होता है, तो आपको क्लॉज नंबर, कारो 2020 ये सब लिखना बहुत जरूरी है भाई। देखो इस पे ना, आप अगर देखो मैंने सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखा उधर ही मिल गए थे नंबर, दूसरा लिखा 2 नंबर हो गए भाई, 2 पैराग्राफ 2 नंबर, इतना नहीं लिखना, 2 पैराग्राफ 2 नंबर ऐसे लिखना है, ठीक है? बाकी फिर ये 2 का सी है, ये देखो लो इधर, बाकी ये 2 का सी, देखो 4 में 2 मिल गए, 4 का था 2 मिल गया, इतना ही चाहिए भाई। आप ऐसा मत सोचो आपको 4 में 4 देगा, यार ये कोई 12th का एग्जाम नहीं ना है, आप लिख दोगे आपको नंबर दे देगा, आपका जानता पहचानता है, ठीक है? तो 2 का बी ऑडिट प्लानिंग के बारे में था, ठीक है? ये सब दिया है ना, पार्ट ऑफ प्रीलिमिनरी भाई। अब इसमें ना मेरे को लग रहा था यार, डाइसी था मैं थोड़ा, कि यार क्या पता ये भी पूछा हो, क्या पता ये भी पूछा हो, दोनों लिख दो। अभी टाइम था ना मेरे पास, तो मैंने लिख दिया, सेफ खेल गया मैं। अगर आप शुरू से मेंटेन करोगे ना स्पीड, तो यही फायदा है आपको, आप 2 चीजें भी लिख सकते हो, और नंबर तो यार, हाँ भाई, कम लिखोगे नंबर कटेगा, ज्यादा लिखोगे नंबर नहीं कटता, नंबर मिल ही सकता है, तो आप लिख दो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 2 का बी है ना, क्वेश्चन 2 का बी, देखो भाई 5 में 5, अगर मैं पहला ये लिख के छोड़ देता तो क्या मुझे नंबर मिलता? नहीं मिलता, ठीक है? अब देखो आगे, लाइन से पूरा छाप दिया भाई, छाप दिया पूरा। अगर टाइम नहीं होता क्या मैं कर पाता? नहीं कर पाता ना यार। तो बस आपको यही देखना है कि मैं वेल इन मैं कर लूं, अच्छे से क्वेश्चन हो जाए, और उस तरीके से मेरे सारे नंबर आ जाएंगे। तो बस स्पीड आपको अच्छी मेंटेन करनी है, तो आप 2 चीजें भी लिखोगे ना तो भी नंबर नहीं कटेगा, नंबर मिल ही सकता है आपको, ठीक है?
बाकी ये 2 का ए है, 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। 2 है ना? हाँ, तो इसमें मुझे शायद 5 में 1 मिला। हाँ, ठीक है, बहुत कुछ लिखा था। फिर उसके बाद क्वेश्चन 1 का बी, सी, मतलब ये सब आप समझ जाओगे, वही चीजें हैं दोबारा से। तो आई होप कि अब आप समझ गए होगे कि कौन सी चीजें आपको इंक्लूड करनी है, कौन सी चीजें एक्सक्लूड करनी है, ऑडिट के पेपर को ऐसे अप्रोच करना है। बस एक लास्ट टिप, लास्ट गोल्डन टिप, कि भैया एमसीक्यू जो है ना, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, क्रेडिट टू सीए सक्षम जैन सर, जो इन्होंने इतना शानदार, मतलब एक फाइल बनाई जिसमें उन्होंने हर बार एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देते हैं। जनवरी के लिए दिए थे, मई के लिए भी देंगे, आप उनके चैनल को रेफर कर लेना, ठीक है। आप एक बार देख लेना, वो बहुत अच्छा देते हैं। और आप बस इन चीजों पे ध्यान देना। बाकी भगवान चाहेंगे तो 100% निकल जाएगा। मेरा ऑल द बेस्ट आप सभी को जो मई 26 दे रहे हैं, उसके आगे ऑनवर्ड्स एग्जाम दे रहे हैं। विश यू ऑल बिकम अ वेरी सक्सेसफुल चार्टेड अकाउंटेंट। थैंक यू गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए।